जो उद्देश्य है उसी पर सीमित रहिए और काफ़ी दर्द इन लोगों ने झेला है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इनकी तकलीफ को समझा, इन्हें आर्थिक सहायता और आवास की व्यवस्था की और उनके निर्देश पर यह कैंप इसलिए हमने आयोजित किया जो हमारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स उनका सैचुरेशन हो सके और इसमें के अधिकांश नौजवान बच्चों और बच्चियों को इंटरप्रेन्योर बनाया जा सके, इन्हें बाकी सुविधाएं जम्मू कश्मीर और भारत के नागरिकों को जो मिलती हैं उनको दी जा सके। मैंने यहाँ जैसा बताया कि इनकी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर प्रशासन एक पीओजे के भवन बनाएगा। ज़मीन हमने चिन्हित कर ली है, इस महीने में वो कार्रवाई कर दी जाएगी। डिवीजनल कमिश्नर ने वो ज़मीन चिन्हित कर ली है और जहाँ इनकी रिहाइश है अवैध कॉलोनी के नाम से वो जाना जाता है, उसे रेगुलराइज किया जाएगा। थैंक यू। देखिए, कल एलजी मनोज सिन्हा साहब का पीओजे के बस्ती में जाना और उसके बारे में पीओजे के डीपीज के बारे में बात करना और उधर दिए हुए स्टेटमेंट अपने आप में एक बहुत मायने रखते हैं, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि पीओजे के भारत का एक अटूट अंग है और पीओजे के भारत का अखंड भारत का एक हिस्सा है, उसको हम वापस लेंगे। तो एलजी मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के हेड हैं, उनके मुंह से ये स्टेटमेंट आना एक बहुत बड़े मायने रखता है, क्योंकि आज तक जितनी भी सरकारें हैं वो ऐसा स्टेटमेंट देने से बची हैं, क्योंकि वो अपने आप को पॉलिटिकली करेक्ट करने के चक्कर में उन्होंने ये भूल दिया कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का वो हिस्सा है जो जम्मू कश्मीर क्या भारत का एक ताज है और ताज को उन्होंने खंडित कर दिया। और वो ताज जो भारत को सेंट्रल एशिया के साथ जोड़ता है, अफगानिस्तान के साथ जोड़ता है, रशिया के साथ जोड़ता है, उसको उन्होंने बुला दिया था। तो मनोज सिन्हा साहब का ये कहना कि पीओजेके की जो कॉलोनीज़ है उनको रेगुलराइज करेंगे, हम पीओजेके के लिए एक स्मृति भवन बनाएंगे, पीओजेके डीपीज का जो परिवार रह गए हैं जिनको कंपनसेशन नहीं मिला है उनको दिलवाएंगे और पीओजेके डीपीज जो पूरे भारतवर्ष में सेटल्ड हैं उनको डोमिसाइल दिलवाया जा रहा है। तो ये एक स्टेटमेंट अपने आप में ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार और भारत सरकार इस मसले को लेकर कितनी संजीदा है और वो कितनी सीरियस है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि पीओजेके डीपीज और पीओजेके का वो हिस्सा बहुत जल्द पीओजेके डीपीज के सारे मसाइल जो है वो हल होंगे और पीओजेके का वो हिस्सा बहुत जल्द भारत में शामिल होगा, मुझे यही उम्मीद है। गणेश जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, आप किस तरह से देखते हैं कि जो अन्य विपक्षी दल हैं अब इस पर सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है, क्या आपको लगता है कि इस समय इस तरह से सियासत करना, इस पर राजनीति करना, ये कहना है कि 2024 का ये पॉलिटिकल स्टंट है जो इस समय भारत के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर चलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चुनावों को देखा जा रहा है, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं और 2024 में पीएम इलेक्शंस होने हैं, आप किस तरह से देखिए, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। देश है तो हम हैं, देश होगा तो तभी हम राजनीति कर पाएंगे, देश होगा तभी चुनाव कर पाएंगे। हम देखें, अगर अफगानिस्तान की एग्जांपल देख लीजिए, अफगानिस्तान में देश उनका बिखर गया, एक तालिबान ने उसको कैप्चर कर लिया, तो राजनीति भी खत्म हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज भी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। तो मुझे लगता है कि ये जो स्टेटमेंट, इसको राजनीति से ऊपर देखा जाना चाहिए, इसको इलेक्शन से ऊपर देखा जाना चाहिए। ये भारत का मुद्दा है, भारत का एक हिस्सा दूसरा देश इलीगली ऑक्युपाई कर लेता है और हम ये कहते हैं कि ये 24 के चुनाव से है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और आज के लोग जो हैं वो वेल इन्फॉर्म्ड हैं, वो चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये राजनीति के लिए है, चुनाव के लिए है, वो अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। ना तो उनको मुझे लगता है राजनीति करना आती है, ना उनको राष्ट्रीय मुद्दों की समझ है और ना उनको ये समझ है कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। मुझे लगता है कि एक बहुत बचकाना हरकत है ये।